जिनके दिल में दया, आंखों में करुणा और होठों पे मुस्कान होते हैं, ऐसे इस पृथ्वी पे बहुत कम लोग हैं। उसी में से ही एक हमारे साथ आज प्रवीण भाटिया जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका प्रवीण जी थैंक आज यू के वेरी इस। मच। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बात। उ- बहुत सारे लोग किसी ना किसी लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि कोई हमारी मदद कर देगा। उसमें बहुत सारे लोग भगवान के पास आशा रखते हैं कि भगवान आएंगे, कुछ हमारे लिए अच्छा करेंगे। उनके सहारे ही ज्यादा लोग होते हैं। वो खुद को कुछ, अपने को कुछ समझते ही नहीं है कि हम भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए प्रवीण जी भी कहते हैं कि मेरे मन में मैंने समझ लिया है भगवत भागवत का सार। मैं कोई किसी अवतार को नहीं दूंगा निमंत्रण। तो इसी पे थोड़ा आप बताइए कि कैसे लोग ऐसी मेंटालिटी डेवलप कर सकते हैं। में इस समाज का जो ढांचा है, इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि कोई और मदद करेगा। डिपेंडेंसी है। इस डिपेंडेंसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है आसानी से। गुरु मैनिपुलेट कर लेता है कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, जबकि असली प्रोसेस में खुद को जागना है, खुद को सच समझना है। तो वो गुरु पे सरेंडर कर देता है। और सारे धर्मों में ये एक भाव डाल दिया कि कोई अवतार आएगा, कल की अवतार आएंगे, 13वें नबी आएंगे, जीसस क्राइस्ट आएंगे, बुद्ध आएंगे, और भी लंबी लिस्ट है। हर धर्म में किसी ना किसी की है। उसकी वजह से सच जानने की इच्छा छूट जाती है और हम डिपेंडेंट हो जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी पे डिपेंडेंट। जो सो कार्ड अवेकेंड पीपल हैं या अवेकनिंग कम्युनिटी में है, वो इंतजार कर रहे हैं कोई ईटी आके उनको बचाएगा। लानत ऐसी हुई पड़ी है कि कोई सच जानने को तैयार नहीं है। बस ये दिक्कत है। और ये इन्हीं का जी। एजेंडा है। कोई नेता नहीं बचाएगा, कोई ईटी नहीं बचाएगा। आप जागोगे, आप बचोगे। और इसी तरह जो लोग मंदिर भी जाते हैं, डर के जाते हैं भगवान कुछ कर देंगे या कोई पाप ना पड़ जाए। और वो ईश्वर को प्रेम नहीं कर पाते, इसलिए कभी भी वो मीरा की तरह ईश्वर से जो मिलना चाहिए वो ले नहीं पाते। इसी में ऐसा क्यों होता है कि उन लोगों को अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं होता। एक मैनिपुलेशन है। जैसे कोई बच्चा है, उसको हम कहते रहे कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तो उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। समाज की कंडीशनिंग है और ये कंडीशनिंग इंटेंशनली की गई है। हम्म। लेकिन हमारे दादा पिता, मैं, ये जनरेशन टू जनरेशन कैरी ओवर होता गया, इसलिए इसकी ये हालत है। और सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में है। जी। वाटिकान जो चर्च है, वो बहुत पावरफुल है। उसने और सारे रिलीजन हैं, उन्होंने ऐसे ही मैनिपुलेट कर करके ये स्थिति में ला दिया है। जी। इसीलिए धर्म गुरु, सरकार, बड़ी बड़ी कंपनियां, जी। सभी लोग वही चाहेंगे कि आप लोग उनकी सुने। और इसीलिए वो लोग आपको एक ऐसा बताएंगे हम ही पावरफुल है। जी। जी। और और ये शक्ति इतना सभी के पास दुर्भाग्य है। है कि जो अपनी वो शक्तियां अपने आप सरेंडर कर देते हैं अपने आप। इस ब्रह्मांड जी। का सिद्धांत है फ्री विल। जब वो अपने आप ही सरेंडर कर देते हैं तो फिर कोई हद नहीं कर पाता। जी। आप सोचो, मेरे दादा दादी कहते थे कि देवासुर संग्राम हो रहा है। आज भी जनरेशन कह रही है कि जो ईटीज हैं वो डार्क फोर्ट और लाइट फोर्ट लड़ाई कर रहे हैं, और उसकी वजह से हम मुक्त होंगे इस धरती पे। अब आप सोचो, कोई भी सोचे, मेरे दादा दादी कहते रहे, वो अपने दादा दादी से सुनते आए, कब मुक्त होंगे? हमारे जीवन में क्या कोई फर्क पड़ रहा है अर्थ के बाहर किसी लड़ाई का? नहीं। जी। हम जागेंगे, हम मुक्त होंगे। तो इसके लिए लोग क्या कर सकते हैं जिससे उन लोगों को पता चले कि हमारी शक्ति क्या है। असल में हमारी शक्ति इतनी ज़्यादा है कि बस इसी शक्ति को ये दबाए रखना चाहते हैं। हमारी शक्ति के अंदर थर्ड आई है। जिसकी भी थर्ड आई जागृत हो जाए, वो उसको ये कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको दबाए जी। रखने के लिए ये टूथपेस्ट में फ्लोराइड मिलाते हैं, खाने पीने में मिलावट करते हैं। पिछले समय में जो हुआ, 3 सालों में जो फिर जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। हमारी शक्ति इतनी ज़्यादा है। हनुमान जी की कहानी, शास्त्रों में जो कहानियां हैं, उसमें छोटे छोटे हिंट हैं। वो लंका पे जाना था, समुद्र के पास जा नहीं सकते थे, सबकी कैसे जाएं, पुल नहीं था। तो उन्होंने कहा चुप साध रहा बलवाना, तुम्हारे अंदर जो है बहुत पावर है। यही पावर हमारी खो गई है। और शास्त्रों में बिल्कुल क्लियर टीचिंग है, अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि, तुम वही हो। तुम उसी ईश्वर जी। के अंश हो, तुम्हारे अंदर वो सारी पावर है। और लोग इतने, मतलब टाइम उनके पास है ही नहीं। समय ऐसा हो गया है कि जॉब में, एजुकेशन में, सब जगह पे वो फंस जा रहे हैं, जिससे उन लोगों को अपनी शक्ति नहीं पता चल रही।
नहीं, इसके दो हैं। एक तो जो जो कंट्रोलिंग वाला ढांचा है, वो चाहता है कि जो मेरे नौकर और गुलाम है वो हर समय उलझे रहे। कभी भी कोई शांत होगा तो अपनी शक्ति को जान जाएगा। ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन वो उसका जो नेचुरल प्रोसेस है वो स्टॉप रहे। उसको इतना नीचे रख करके रखा रहेगा कि वो हर समय उलझा रहे। पैदा होता है बच्चा, एडमिशन का, बड़े शहरों में एडमिशन के हम्म। बाद यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाए, जॉब मिल जाए, कैरियर बन जाए, आखिरी में और खाने पीने में ऐसी मिलावट है कि जब तब कैरियर खत्म करता है उसके पास जानने का समय नहीं बचता। जी। ये एक बात है। दूसरा तरीका है, जो मीडिया है उसको इन्होंने इस तरह तैयार कर रखा है कि दो में डिवाइड रहे पॉपुलेशन, दो पॉलिटिकल पार्टी और दो ग्रुप, और धर्म के नाम पे लड़ाई। तो जो थोड़ा बहुत समय बचता है वो इस लड़ाई में बिता देता है। बराबर है। और इसीलिए ध्यान, जिससे ध्यान में ये जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको जो करते होंगे वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और जो लोग ऐसे आध्यात्मिक से कनेक्टेड नहीं होते, उन लोगों को ऐसा लगता है कि इन लोगों का जीवन पूरा बर्बाद हो रहा है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग ऐसे जिएंगे, ऐसा सब करते रहेंगे, तो फिर आगे उनकी लाइफ में क्या होगा। ऐसी इनसिक्योरिटी उन लोगों को फील होती है। जी, दोनों ग्रुप में इनसिक्योरिटी फुल होती है। जो आध्यात्मिक है वो सोचता है ये क्यों लाइफ वेस्ट कर रहा है, इतने जीवन बीत गए, कब जागेगा। और जो आध्यात्मिक रास्ते पे नहीं है वो दूसरे को सोचता है कि ये क्यों कैरियर नहीं बना रहा, दुनिया में इतने मौके क्यों छोड़ रहा है, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है। तो दैट इज नॉर्मल। तो ये इनसिक्योरिटी का जो होता है फीलिंग, वो उसका कारण क्या है, वो कैसे आता है और उसका निवारण क्या है। इनसिक्योरिटी जब इनबिल्ट होती है, कोई कहता रहता है, जो बच्चा पैदा होता है, आप एक सोचो कि एक बच्चा जिसको कुछ नहीं आता, भाषा भी नहीं आती, वो सिर्फ 2 साल का बच्चा देखता है और एब्जॉर्व करता है, और वो उसकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा होते हैं पहले 7 साल। उसके माइंड के अंदर कोई फिल्टर नहीं होता, उसको हर चीज को वो सच मानता है। तो वो अपने माँ बाप को देखता है डरता हुआ, समाज को देखता है डरता हुआ। और हमारा ढांचा ऐसा है, हमारी माएँ सिखाती हैं अपनी लड़कियों को, बेटा डर के रहो, बचा के रहो, चोरी ना हो जाए। इसकी वजह से वो कैरी ओवर होता रहता है जनरेशन टू जनरेशन। और जी। इनसिक्योरिटी जब हम ध्यान नहीं करते तो हमारे जो 7 चक्र हैं रीढ़ की हड्डी में, उसमें मूलाधार चक्र है, मूल आधार है जीने का, फाउंडेशन। वो फाउंडेशन वीक है, वो फाउंडेशन में इनसिक्योरिटी है। जी। और ये इनसिक्योरिटी जो भी जानेगा, 3 चीजें जो इंसान किसी को बनाती हैं, भय, भूख भूख और मैथुन, ये जानवर और मनुष्य तीनों में कॉमन है। इसके जी। बियॉन्ड ही जब कोई जा पाता है तो वो इंसान कहने के अधिकारी है। डरता तो जानवर भी है। जी। तो ये आध्यात्मिकता के बारे में बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि जो एज, कोई एक एज सेट कर देते हैं कि इस एज के बाद ही हम आध्यात्मिकता में प्रवेश करेंगे, 40 50 या 60। ये यंग जनरेशन में करने का काम नहीं है। तो उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे। यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि वो सोचते हैं कि हम कर लेंगे कभी। जैसे गाय के आगे वो लटका दो खाना, वो सोचते हैं कि इसको पालेंगे, वो कभी नहीं करते। मैं ऐसे किसी को भी नहीं जानता जो कहते थे कि हम ये होने के बाद करेंगे। उनमें से किसी ने नहीं किया, जिसने करा उसने समय से किया। ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि अगर हम आध्यात्मिक में एक रास्ते की बात करें, कई रास्ते हैं। जो राजयोग का रास्ता है वो प्राणिक एनर्जी को ऊपर उठाता है। जो हर चक्रों में एनर्जी है, उस एनर्जी को अगर हम यहाँ पे ले आए तो योग हो जाता है। ये प्राणिक एनर्जी यंग एज में बहुत ज़्यादा होती है, ये पूरी तरह से भरी होती है, कुछ नहीं करना होता। जो भी स्पिरिचुअलिटी में मेरे जितने एक्सपीरियंसेस हुए हैं लास्ट समय में, जो यंग लोग थे बहुत जल्दी उन्होंने ग्रो किया। तो ये भी एक मैं समझता हूँ मैनिपुलेशन का हिस्सा है कि उनसे कहो कि रिटायरमेंट के बाद करना, ना तो उनमें एनर्जी बचे शरीर में, ना फ्लेक्सिबिलिटी बचे, और अपने आइडियाज और कॉन्सेप्ट का इतना बड़ा बोझ हो जाए कि उसको निकालने में ही वो बाकी की जिंदगी बिता दें, नया कुछ सीख ही ना पाए। और ये जो पढ़ने का टाइम है उसी के साथ अगर ये आध्यात्मिकता को स्कूल में से ही पढ़ाना चालू कर दे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो ये जिंदगी, ये जो दुनिया है ये बदल जाएगी। जी। क्योंकि स्कूल का जो टाइम है, मतलब एक बच्चा 15 20 साल उसी में दे देता है। अभी जो आप स्कूलिंग सिस्टम को अगर थोड़ा सा ध्यान से समझे, हमें बताते हैं कि मैकाले ने, जो लंदन की में थे, जब यहाँ पे इन्होंने गुलाम बनाने थे, तो मैकाले ने शिक्षा पद्धति को चेंज किया।
ये बड़ा वाइडली बिलीव्ड है, इसके डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरीज में मिल जाते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम उन्हीं की देन है जिनका राज्य में सूरज अस्त नहीं होता था। या तो वो लंदन में होता था या इंडिया में होता था, पूरी दुनिया में उनके राज्य में सूरज अस्त नहीं होता था। वो कंट्रोल करने की एक शक्ति थी। गुलाम बनाने के लिए फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम पे एजुकेशन जो दी गई, ये इसके बहुत नुकसान है। अभी तो आपने अच्छी बात की कि आध्यात्मिकता कैसे बढ़ा सकते हैं, अभी ये इसके अपोजिट बनाती है, ये गुलाम बनाती है। आध्यात्मिकता स्वतंत्रता है, आपकी सोच विकसित होती है, सही गलत को देख पाते हो। पिछले 3 सालों में आपने जो प्रचार किया और लोगों को देखा, वो पढ़े लिखे लोग आपकी बात ज्यादा समझ रहे थे या बिना पढ़े लिखे लोग? बिना पढ़े लिखे लोग अंदर से फील करते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उसका लॉजिकल माइंड का हिस्सा डेवलप हो जाता है, उसकी प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान है। तो इसीलिए कभी भी एजुकेशन सिस्टम इसी करप्ट सिस्टम का हिस्सा है, ये कभी भी नहीं बदलेगा, ये बदलने नहीं देना चाहते। जी। ये झूठी झूठी बातें एजुकेशन के नाम पे कि ये आध्यात्मिकता है, जनगण मन का ज्ञान, या छोटा सा योग करवा दिया क्लास में दिखावे के लिए कि हम आध्यात्मिक पढ़ा रहे हैं, वास्तविकता में असली आध्यात्मिकता नहीं है। जी। इसमें एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊं तो कोई गांव का किसान होगा, वो लकड़ी लेके अपना खाना बनाएगा, तो ऐसा सोचेंगे कि इससे प्रदूषण हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। पर उसी जगह पे वो लोग मतलब गैस पे बनाएंगे तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि इससे पोल्यूशन नहीं होगा। फिर ऐसे ही दूसरा देखे तो जैसे कार अभी आ रही है इलेक्ट्रिक, तो जो पेट्रोल वाली कार होती है उससे ज्यादा वो बैटरी जो बनती है, उसका जो खनिज होता है उसको ज्यादा यूज करने के लिए बहुत मतलब 100 बैरल पेट्रोल होता है उसके जगह पे इतना बैटरी बनता है। तो उसमें बहुत नुकसान होता है, पर लॉजिकल माइंड उनका ऐसा सेटअप कर दिया है कि ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, तो वो लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने सुना हो, तो न्यूजीलैंड में वहाँ के पार्लियामेंट में कमेटी बैठाई है कि गाय जो डकार लेती है उससे कितना प्रदूषण होता है, ये सारी गाय को काटना चाहते हैं। जी। ये कीड़े का खाना जो आपने सुना होगा, बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज जो हैं वो कीड़े के खाने को प्रमोट करना शुरू कर चुकी हैं। मैं जी। जर्मनी में रहता हूँ, आपके चैनल में आपके लोग सुनेंगे, उनको बताना चाहता हूँ कि मैं जर्मनी में, मेरा दोस्त बर्गर गया मैकडोनल्ड के बर्गर में, तो उसने कहा वेजिटेरियन बर्गर, तो उन्होंने कहा, जो था कैशियर, उसने कहा कि हमारे यहाँ नहीं है। उसने कहा तू लिस्ट में तो लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप, मैं जानता हूँ कि इंडियन लोग किसको वेजिटेरियन कहते हैं, हमारी सारी ब्रेड क्रॉस होपर के आटे से में मिल उसके पाउडर को से मिला के जो आटा बना है उसका, सारी ब्रेड पूरी जर्मनी में ये हो चुका है। ये कीड़े खिलाना चाहते हैं। और अभी देखना, आप टीवी में आना शुरू कर देंगे, कीड़े की न्यूट्रिशन वैल्यू बताएंगे, फिर बताएंगे इसको पालना कितना आसान है, फिर बताएंगे इसमें कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, सारे लोग कीड़े का बिजनेस करो। फिर लालची लोग इस बिजनेस में आ जाएंगे, फिर वो मार्केटिंग करेंगे, फिर ये जीवन का हिस्सा बन जाएगा। इस हद तक मैनिपुलेशन हो जाता है। जी। और इसमें पढ़ा लिखा और किसान का बहुत अंतर है। किसान बहुत। ने पढ़ाई नहीं की, लेकिन वो अंदर से फील कर जाता है कि ये कीड़े वाली बात गलत है, और लॉजिकल आपसे डिस्कस करेगा, बहस करेगा, इसके फायदे बताएगा कीड़े खाने के। इसी से प्रश्न शाकाहार और मांसाहार, अभी एक साइड ये लोग प्रचार भी ऐसा करते हैं कि शाकाहार, पर जो फूड पैकेट्स होता है उसमें वो जो इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं वो नॉन वेज होता है। तो लोगों को इसमें भी बहुत बड़ा मतलब भ्रम होता है कि ग्रीन टिक देखा तो हमने शाकाहारी खाना खाया है, पर वो होता है नॉन वेज। ऐसे ही जो अभी ऑयल्स यूज हो रहे हैं, जो खाने खाने में जो ये मसाले होते हैं, उसमें भी एक बहुत सारी जगह पे नॉन वेज यूज करते हैं जो लोगों को पता नहीं होता। ये जहां के एजेंडा है। और जर्मनी में या पश्चिमी देशों में जो इनका नेक्स्ट एजेंडा जो है, सबको पता है, कार्बन फुटप्रिंट के नाम पे ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करना। तो अब इन्होंने इन्वायरमेंट की बातें शुरू करनी कर दी। तो बच्चों का ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जर्मनी में। मेरी जान पहचान की हैं, तो उनकी कार थी, बड़ी कार थी, ज़्यादा पेट्रोल खाने वाली, मतलब पोर्शे थी। तो स्कूल के बच्चे आए तो कार के ऊपर थूक के चले गए। क्यों? कि उनको प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि ये लोग एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। ऐसे ही उसमें प्रोग्रामिंग का हिस्सा बना दिया है कि वेगन होना अच्छा है जानवर के रूप में, क्योंकि एक जानवर जो है, गाय है, वो कितना इन्वायरमेंट को खराब करती है। ये भी मैनिपुलेटेड लोग हैं वेगान होने के नाम पे। तो बहुत डीप एजेंडा चलते हैं, बच्चों को ये बच्चों की प्रोग्रामिंग कर देते हैं स्कूलिंग सिस्टम में। हम्म। तो
ये लोग जैसे कि हर एक स्कूल्स में है ना, एग, अंडे खाने का प्रचार करते हैं ये लोग। जी। मतलब बहुत सारी स्कूल्स में ऐसा न्यूट्रिशन के नाम पे एग्स खाने चाहिए, और वो भी आर्टिफिशियल और वो सब। और मतलब ऐसे प्रमोशन चल रहा है। और उसको उसको आप कैसे देखते हैं कि इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? मैं जब छोटा था तो भी टीवी में ऐड आती थी, उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे। जी तो ये उसी एजेंडा का हिस्सा है। अगर कोई पोल्ट्री में देख ले, जो आजकल ये मास प्रोडक्शन करते हैं, लोगों ने देखा होगा ट्रांसपोर्ट करते हैं मुर्गियों को, किस तरह की उनकी हालत होती है। और तो बस ये एजेंडा है, और कोलेस्ट्रोल बढ़ाता है, सब जानते हैं जी माँ बाप। लेकिन कई बार जो बच्चों को जहाँ खाना स्कूल में मिलता है वो कंपल्शन है। जापान में भी बच्चों को खाना स्कूल में मिलता है, पेरेंट्स दोनों जॉब करते होंगे, तो उनके बच्चों के खाने में भी कीड़े की चीज़ें वहाँ पे मिलनी शुरू हो गई। कीड़ा जी कीड़ा मिक्स ब्रेड। जी। तो एक तरीके से जैसे बोलते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। और ये सब चीजें ऐसी होती है कि जिसपे मतलब बहुत खराब प्रकार का एक वातावरण में रहता है। जैसे एक्स होते हैं जहाँ पे मतलब इन लोगों को बहुत टॉर्चर किया जाता है, मुर्गियों को। और हर एक जगह पे ऐसा ही होता है। और इससे आध्यात्मिकता पे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे जानवर को, अब मांस की बात करते हैं, जब हमें कहीं भी डर की स्थिति आती है, मान लो तवा है, तवे पे रोटी बना रहे हैं, एकदम से हमारा हाथ पीछे आ जाता है। रिएक्शन इतने फास्ट होते हैं डर की स्थिति में, क्योंकि बॉडी एड्रेनलिन प्रोड्यूस करती है खतर जब भी हम रिस्क में आते हैं। जब ये जानवर उस परिस्थिति में सुबह से शाम बंद रहते हैं, और जब इन्हें काटने का नंबर आता है, ये महसूस कर लेते हैं, इनकी बॉडी में एड्रेनलिन प्रोड्यूस होती है। वो एड्रेनलिन खाने को पकाने में थोड़ी तो कम हो जाती है, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं होती। आपका पहला क्वेश्चन था कि इतना डर है, क्यों इतना डर है? वो डर जो जानवर का है, वो खाने वाले के अंदर डर है। बराबर।